हाँ जी बेटा, चलिए। जितने भी एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, यूपीएससी, सीडीएस, स्टेट एग्जाम, डिफेंस, जितना भी एग्जाम है, ये सारे एग्जाम में इस टाइप की परसेंटेज में क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं 20, और एक कंसेप्ट आपका 100% श्योर आपका क्लियर हो जाएगा। यह क्वेश्चंस क्या है, इफ 32 इज एडेड अ नंबर, अगर 32 किसी नंबर में हम ऐड करते हैं, द रिजल्ट बिकम्स 180% ऑफ द नंबर, 180% ऑफ द नंबर। तो इसका स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप x मान लीजिए, ठीक है, और आप क्या कीजिए, 32 उस नंबर में ऐड कीजिए, x प्लस 32, x प्लस 32, 180% ऑफ x, 180% ऑफ x। तो इसका मान लीजिए यहाँ पे 180% है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 32, x प्लस 32, यहाँ पे आपको 1.8x हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप में लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन हम डायरेक्ट बनाएंगे और डायरेक्ट विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आंसर बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए x को हम अगर उस साइड लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.8x माइनस एक्स इक्वल टू 32। तो यहाँ पे आपका 0.8x इक्वल टू 32 हो जाएगा। आप यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 0.8। तो ये अगर डिस्मल को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और 40 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, लेकिन आपको तुरंत आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा, इसमें अगर क्विक आंसर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 32 में ऐड किया गया तो 32 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, 100 से जितना एबव होगा, 100 से जितना एबव होगा, तो 100 से जितना एबव कितनी है, 180 है। तो 180 अगर 100 से एबव है तो आपको 180 माइनस 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो 80% है, 80 इंटू 100 यहाँ पे कर दीजिएगा, जो एबव है 80 इंटू 100 कर दीजिएगा, या जो कोई परसेंटेज है उतना कर दीजिएगा, ठीक है। अब 80% था तो 80% हम जानते हैं 4/5 होता है, 4/5 होता है, ठीक है। तो 4/5 लिख दीजिएगा आप। तो यहाँ पे हम 80% को पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 80% इक्वल टू 80/100 दैट इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे या तो यहाँ से काटेंगे तो टाइम लगेगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, लेकिन इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर 4/5 हो तो इजी होगा मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ 32, अगर यहाँ पे 4 है तो इसके नीचे अगर कोई 5 है तो यहाँ पे 5 आंसर दे दीजिएगा, तो ये डायरेक्ट आपका 8 हो जाएगा और 40 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करना है। तो मैं 20 क्वेश्चंस करूंगा तो आपको इजीली आपको इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। आप चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, अगर आप जानते हैं तो मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा। अगर 21 ऐड करते हैं, रिजल्ट 137.5% है, तो द नंबर कितना होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, 21 में यहाँ पे 37.5% लिख दीजिए, 37.5%। अब इसकी सॉल्यूशन कर लीजिए डायरेक्ट, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 37.5 कितना होता है, 37.5%। ये चीजें आपको मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। 6.25% इक्वल टू 1 आपको 16 होता है, 6.25। इसका क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। तो अगर 37 है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 से मल्टीप्लाई तो 6/16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 37.5 हो जाएगा 6/16। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। जो 37.5 का मतलब होता है ये 6 के मल्टीपल में है, तो 6/116 ये याद रखना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको पहले भी बताया हुआ कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। अब इसको कैसे करना ताकि फास्ट हो जाए, फास्ट। अब आपको ये चीजें अगर आपको याद होता, ये चीजें अगर आपको याद है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये चीजें यदि आपको याद है तो डायरेक्ट आप कैसे लिखते, 6/16 है तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए,
6/16 है तो इसका यहाँ पे 16 लिख दिया, और ये आपका 2 मैंने आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये 56 आंसर हो जाएगा। आपको यही करने में जो टाइम लगेगा वो, ये जो चीजें मैं बताया ये कंसेप्ट सिर्फ बताया, तो ये कंसेप्ट पे आपको उतना ध्यान मैंने आपको याद रखने वाला चीज है कि आपका 37.5 इक्वल टू 6/16 होता है, करके ये चीजें हमने आपको डिस्कस किया हुआ है और आपको कहा है कि ये चीजें बेटा याद करो क्योंकि आपको यूज होने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, दूसरी क्वेश्चन को देखिएगा आप। अब दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, अब डायरेक्ट बनाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको डायरेक्ट करने में क्वेश्चन 24, तो यहां पे आप 24 लिख दीजिए। अब 150 है तो 150% माइनस 100% ये चीज है, तो आपको सिर्फ 50% लिखना है, और 50% का मतलब 1/2 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 और 1/2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। और फिर आगे देखिएगा हमने 18 इज एडेड, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 18 लिख दीजिएगा, डिवाइड 125% है तो 125% माइनस 100% दैट इक्वल टू 25%, लेकिन 25% ही सिर्फ आपको माइंड में रखना है। मैंने कहा 100 से ज्यादा, ये तो मैंने आपको याद मैंने कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ 25% है, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो यहाँ पे 1 × 4 कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर 72 हो जाएगा। तो ये चीजें 100 से जितना ज्यादा है उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, वो आपको वहां से डिवाइड करनी है। जैसे दूसरे क्वेश्चन को लिखिएगा, यहाँ पे 30 है ना, तो यहाँ पे 30 लिखिएगा। अब यहाँ पे 160% है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे 60% ही आपके माइंड में रखना है। 60% इक्वल टू हम जानते हैं 3/5 होता है, तो यहाँ पे 3 × 5 रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, 3/60% का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, आपका फ्रैक्शन में क्या है, वो चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो ये आपका 50 हो जाएगा बेटा। तो ये आपको जमा 2 सेकंड में बनाने वाला क्वेश्चन है। अब आप तरीका से बनाइएगा तो इस तरह बनाएंगे तो टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट इस तरह बनाइएगा, क्विक आंसर हो जाएगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 45 इज एडेड टू अ नंबर, द रिजल्ट बिकम 145, तो आपको 45 यहां लिखनी है भाई, डिवाइड किससे करनी है, तो डिवाइड मैंने आपसे कहा था कि 145 माइनस 100, ये आपको परसेंटेज में, यहाँ पे भी परसेंटेज, तो सिर्फ आपको 45% का माइंड में रखना है। 45% का कितना लिखा जा सकता है, तो 45% को हम लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 × 20 लिखेंगे, 9 × 20 लिख देंगे, 9/20 का मतलब 20 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपको 5 से चला जाएगा, तो ये आपको 100 हो जाएगा, काटने में आपको आसान हो जाएगा। अब देखिएगा 28 इज एडेड नंबर, द रिजल्ट बिकम 175, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 175 माइनस 100%, तो आपको 75% ही पे सिर्फ कंसंट्रेट करना है बेटा। तो 75% का परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या होता है, तो 3/4 होता है, 3/4। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, 75% का 3/4 होता है, ये चीजें मैंने पहली क्लास में मैंने बताया था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3 × 4 लिखेंगे, 3/4 होता है, तो 3 × 4 लिखेंगे, तो 3 × 4 का मतलब क्या होगा आपका 28। अब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.28 है ना, तो यहां पे 1 पॉइंट आपको क्या होगा 4, तो 1 यहां पे 3 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 28। तो ये अगर थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन आपका मिस है, इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लैक्स कट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे 28 1.33, या इसको आप ऐसे कीजिए ताकि आपको और आसान हो जाएगा। यहाँ पे 28 को ही आप डिवाइड कर दीजिए,
ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 1, फिर आपको 4 हो जाएगा, 9.4 हो जाएगा। अगर फिर 9.4 क्यों ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9.3, 9 पॉइंट यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 अब 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 हो जाएगा, अब 36 और ये 37 हो जाएगा, तो 37/32 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला डॉट 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 आएगा ना, तो यहाँ पे 3.33 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे माइंड ये आपको थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में आपका अगर नहीं कटने वाला है तो उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 36 इज एडेड टू अ नंबर, द रिजल्ट बिकम 190 नंबर, फाइंड द नंबर। अब सुनिएगा, 36 इज एडेड अ नंबर, द रिजल्ट बिकम 190 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 190% माइनस 100%, तो यहाँ सिर्फ 90% लिखना है। तो 90% का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 से और ये 10 से, तो ये हो जाएगा 36। देखिए कितना आसान है। अब देखिए 12 इज एडेड, अब 12 किसी नंबर में हम ऐड करते हैं, 12 किसी नंबर में हम ऐड करते हैं तो कितना परसेंट, 130%। तो 130% प्लस 130% माइनस 100 माइनस, अब ये क्यों मैं कर रहा हूं उसका रीजन मैं ऑलरेडी पहले क्लास में बता चुका हूं। यहाँ पे कंसेप्ट वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे 100 तो यहाँ पे 30%, तो 30% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा आपको कि आपको 3/10 होता है। तो यहाँ पे 3 × 10, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 40 इज एडेड अ नंबर, अगर 40 किसी नंबर में हम ऐड करते हैं तो वो 180% हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 40 रखना है, यहाँ पे 80% को माइंड में रखना है, 180 माइनस 100% दैट इक्वल टू 80%। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है। तो यहाँ पे 4 × 5 लिखना है, ठीक है ना। तो ये 50 आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से एक सेकंड में आंसर हो रहा है। जैसे 54 इज एडेड, तो यहाँ पे 54 ऐड करेंगे, 154 है ना, तो यहाँ पे 54% का आपको याद रखना, माइंड में रखना पड़ेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 54% का आपका यहाँ पे अगर नहीं बन रहा है, तो अगर मान लो कि नहीं बनता है तो आपको 154 माइनस 100 कर देंगे 54%। तो 54% को हम 54/100 तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ 26 हो जाएगा, 27, ये 27/50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 × 50 लिखेंगे और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप डायरेक्ट 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखिएगा 16 इज एडेड अ नंबर, देखिए यहाँ तो आपको तरीका से दिया हुआ है ना, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो हम 16 को लिखेंगे यहाँ पे, कितना 140% हो रहा है, तो 140% माइनस 100% दैट इक्वल टू 40%। अब 40% का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देखिए क्या होगा, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिएगा 25 इज एडेड अ नंबर, द रिजल्ट बिकम 200%। तो यहाँ पे 200% माइनस 100% दैट इक्वल टू 100%। 100% का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है, 100% का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। तो 25 डिवाइड बाई 1 दैट इक्वल टू 25 आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 35 इज एडेड रिजल्ट, तो यहाँ पे 35 लिखेंगे, 135% माइनस 100%, तो यहाँ पे 35% हुआ। 35% का मतलब ही आपको, क्योंकि ये भी 35 है, ये भी 35 है,
तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखकर बेकार में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे 35/100 ही लिख दीजिए, क्योंकि 35% का मतलब 35/100, क्योंकि ये 35 कैंसिल हो जाएगा, 100 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए दूसरा 48 इज एडेड, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 220%, 220% माइनस 100%, तो 120 हो जाएगा। तो 120% का मतलब क्या था, 6/5 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे 6 × 5 लिख देंगे, तो यहाँ 8 हो जाता है, 8 × 5 दैट इक्वल टू 40। कितना इजी क्वेश्चन बन गया। अब देखिएगा 27 इज एडेड नंबर, द रिजल्ट बिकम 145, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 145 ये मैं आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये परसेंटेज है, तो यहाँ पे 45%, तो 45% की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाता है आपका, तो ये 5 से आपको 5 से मैंने आपको कैंसिल हो जाएगा, तो 5 कितना जब 45 होता है, तो 9/20, तो यहाँ 9 × 20 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 60 इज एडेड नंबर, द रिजल्ट बिकम 250%, 60 इज एडेड नंबर, द रिजल्ट बिकम 250% ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे 60 इज एडेड, 60 हम ऐड कर रहे हैं, तो द रिजल्ट बिकम 250% ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे आपको 60 लिखेंगे। अब 250% माइनस 100%, तो ये हो जाएगा 150%। 150% का 3/2 होता है, 3/2। अब कैसे 3/2 होता है, 150 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 50 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 2, तो दैट इक्वल टू 40 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 15 इज एडेड अ नंबर, द रिजल्ट बिकम 120%, तो यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 20% का न्यूमेरिकल वैल्यू आपके माइंड में होना चाहिए, तो 20% का न्यूमेरिकल वैल्यू 1/5 होता है, तो 1 × 5, तो यहाँ पे 75 आंसर हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे 32 को 180 हो जाता है, तो 30 यहाँ पे 32 हो जाता है डिवाइड। अब 180% माइनस 100%, ये चीजें आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन आपको अब यहाँ पे 80% हो जाएगा। 80% का मतलब कितना हो जाता है आपको 4/5, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 40 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 50 इज एडेड टू 150, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब 150% माइनस 100%, दैट इक्वल टू 50%। अब 50% न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 होता है, तो 1 × 2 दैट इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए 42 इज एडेड, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। 170% माइनस 100%, दैट इक्वल टू 70%। अब 70% को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/10, तो यहाँ पे 7 × 10 और ये 6 से चला जाता है, 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक आपने समझा और बहुत अच्छे से समझा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू बेटा।